लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट। बच्चों आज हम लोग क्लास 10वीं से चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी का, जिसका नाम पड़ेगा बच्चों द पेस फॉर लिविंग। बच्चों ये जो चैप्टर है पेस फॉर लिविंग, इसका हिंदी अर्थ होता है जीवन की रफ्तार। बच्चों ये जीवन की रफ्तार को दर्शाया है, जिसके राइटर हैं बच्चों आर.सी. हचिंसन। बच्चों ये कहानी है, प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 है। पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं बच्चों। आर.सी. हचिंसन। बच्चों ये आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आप देखते रहें आसानी से बच्चों, आप देखते रहें कैसे हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को हम क्लियर करते हैं। ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एक बच्चों ये ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं। exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society। बच्चों ये समकालीन समाज के अपने, जब ये जिंदा थे ना, अपने जीवन काल के उस समय के समाज के अति संवेदनशील मुद्दों के अति संवेदनशील मुद्दों को, गुणों को अपवादिक रूप से, असाधारण रूप से प्रदर्शित करते थे बच्चों। वो प्रदर्शित करते हैं समकालीन समाज के, बात समझ रहे हैं ना बच्चों। अति संवेदनशील मुद्दों को बच्चों ये क्या करते हैं बच्चों, एग्जिबिट मतलब होता है बच्चों दर्शाना, प्रकाशित करना। एक्सेप्शनल मतलब होता है बच्चों असाधारण, बिल्कुल अपवादिक। फ्लेयर मतलब बच्चों होता है गुण। टचिंग द सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। इशू मतलब होता है मुद्दों। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है बच्चों समकालीन। सोसाइटी मतलब आप जानते ही हैं समाज। विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शन पैराडॉक्सेस, देख रहे हैं बच्चों, सारे अंतर्निहित विरोधों के साथ और पूरे विरोधाभासों के साथ दर्शाते थे। मतलब कोई भी विरोध होता था बच्चों, उसको दर्शाने में कतई ये पीछे नहीं हटते थे। कौन बच्चों, आर.सी. हचिंसन। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या कह रहा है बच्चों। देखते रहिए, थोड़ा सा टेक्निकली समस्याएं कुछ है बच्चों, जिसको समाधान किया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखें बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। इन द पेस फॉर लिविंग, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, चैप्टर जो है ये पेस फॉर लिविंग, इस चैप्टर में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। बच्चों एगोनी मतलब होता है, ये देख रहे हैं AGONY। बच्चों एगोनी मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। बच्चों कैप्चर्स मतलब होता है छायांकित करते हैं, दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं। आर.सी. हचिंसन बच्चों क्या करते हैं, ये आधुनिक मानव के पीड़ा को, दुख को, दर्द को क्या करते हैं बच्चों, छायांकित करते हैं, दर्शाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, वह प्रकाशित करते हैं, हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। ब्रिंग्स आउट मतलब ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है बच्चों। ब्रिंग्स आउट मतलब होता है प्रकाशित करना। वह प्रकाशित करते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, कि कैसे आदमी के ये सबसे तेज पल जो हैं, तेज क्षण जो हैं आदमी के, कैसे आदमी के और वस्तुओं के ऑब्जेक्ट्स को हर्ट द नॉर्मल राइम्स, ये हर्ट्स करते हैं बच्चों, चोट पहुंचाते हैं। ये एक साधारण गति को, लय को बच्चों ये चोट पहुंचाते हैं। आदमी के, वस्तु के, चीज़ों के, ये सब गुणों को, ये फास्ट मूवमेंट है ना, इसको फास्ट मूवमेंट जो है ये साधारण लय को क्या करता है बच्चों, चोट पहुंचाता है। सोचने वाली बात है बच्चों ये। आगे देखेंगे, थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम लोग नए थोड़ा सा यूट्यूब पे आए हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, ये भी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आइए देखते हैं, बिल्कुल आगे आइए। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, और देखिए ये आदमी के ऊपर एक अनावश्यक बोझ लादती है,
बोझ डालती है आदमियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। बच्चों, आप फास्ट मूवमेंट में जीना चाहते हैं ना, तो उसके अनुसार आप ढलना चाहते हैं, और ढलने के कारण आपको प्रेशर आ रहा है कि हम कैसे ढलें फास्ट मूवमेंट में। इसके लिए बच्चों एक आदमी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर एक प्रेशर आ जा रहा है, अनड्यू प्रेशर, मतलब असामयिक प्रेशर, जो समय से पहले प्रेशर आ जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, आगे थोड़ा देखेंगे। अब कहानी को बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहानी हम कैसे स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, ये कहानी है मेरा। बच्चों कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन। बच्चों राइटर कह रहा है, राइटर आर.सी. हचिंसन कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन, डबलिन में नाटक देखा। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो मुख्य पात्र था ना, चीफ कैरेक्टर मतलब होता है बच्चों मुख्य पात्र जो था ना, एल्डरली मतलब होता है बच्चों अधेड़, अधेड़, और कॉर्न मतलब होता है अनाज, मर्चेंट मतलब होता है बच्चों व्यापारी। मतलब जो उसमें मुख्य पात्र जो था ना, एक अधेड़ अनाज का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, मतलब आयरलैंड की राजधानी तो बच्चों डबलिन है, हमको पता है। ठीक है, आयरलैंड के एक छोटे से शहर के गांव में बच्चों ये नाटक संचालन हो रहा था। वहाँ कभी एक नाटक देखे जिसमें मुख्य पात्र के रूप में क्या था बच्चों, एक अधेड़ अनाज का व्यापारी था। कॉर्न मतलब होता है बच्चों अनाज का व्यापारी। आगे देखेंगे ही वाज, आगे देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखिए फिर टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों, फिर प्रॉब्लम, बहुत समस्या है बच्चों। आगे देखेंगे, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वह आदमी जो था ना बच्चों, बहुत चिंताओं वाला व्यक्ति था, बहुत फिक्र करने वाला आदमी था। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। एंजाइटीज मतलब होता है बच्चों फिक्र या चिंताएं, देख रहे हैं, एंजाइटीज। हिज हार्ट वॉज डिकी, लेकिन वो बिल्कुल साफ दिल का आदमी था बच्चों, साफ दिल वाला था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, लेकिन उसका भतीजा उसे क्या कर रहा था बच्चों, धोखा दे रहा था, ठग रहा था उसका भतीजा। आगे देखेंगे, हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, मतलब उसकी पत्नी को छुट्टी के दिन $10 जो है ना बच्चों, अमेरिका की मुद्रा है, $10, मतलब अमेरिकन रुपीज़ $10 खर्च करने की आदत थी। किस दिन बच्चों, छुट्टी के दिन। देख रहे हैं, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर कहा जाए बच्चों, जो जीवन का रफ्तार था उसके लिए, किसके लिए, जो उसमें एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, उसके लिए जीवन का रफ्तार जो था ना, बहुत ही क्या था, बहुत ही अधिक था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और इस निराशा के क्षण में बच्चों, इस निराशा के क्षण में ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट। उसने अपने दिल से एक अचानक आवाज निकाली, अचानक एक चीख निकला उसके दिल से इस निराशा के क्षण में। दे टेल मी, उसने मुझसे, वे लोग मुझसे कहते हैं, वे लोग देखिए क्या मुझसे कहते हैं, देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। कहते हैं कि एयरप्लेन जो है ना, एक जहाज जो है ना बच्चों, हवाई जहाज जो है ना, 1 घंटा में 1000 माइल दौड़ता है, 1000 माइल चलता है। नाउ इट्स टू फास्ट, यह तेज है ना, बहुत तेज है बच्चों, यह बहुत तेज है ना, बहुत तेज है। फॉर मी, मेरे लिए दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। अब ये कवि कहते हैं कि मेरे लिए ये सबसे जो था ना बच्चों, इंचेंटिंग, मनमोहक, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन था उस नाटक में।
मतलब कवि के लिए उस नाटक में सबसे इंचेंटिंग, सबसे मनमोहक, सबसे खूबसूरत लाइन था यह, दैट मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली। उस आदमी का जो शिकायत था ना वो उतना भव्य था बच्चों, उतना भव्य था कि इरिवेलेंट टू हिज ओन सिचुएशन, कि उसके अपने इस स्थिति से बिल्कुल अप्रासंगिक था, उसके इस स्थिति से कोई उसका मेल जोल ही नहीं था बच्चों। जो वो एरोप्लेन जो कह रहा है, जो एरोप्लेन कह रहा है जहाज इतना तेज है ना, मतलब जहाज का रफ्तार से उसके जीवन के सिचुएशन से, जीवन के उसके परिस्थिति से उसका कोई मेल जोल ही नहीं था। इसीलिए कवि को ये लाइन सबसे मनमोहक लगा, सबसे इंचेंटिंग लगा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा, इसी कारण से बच्चों। आगे आइए हम लोग देखते हैं। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, फिर कह रहा है अप्रासंगिक भी था बच्चों। उसके अपनी परिस्थिति से वो लाइन जो था बिल्कुल अप्रासंगिक था। ग्लोरियस तो था, अच्छा तो था, लेकिन कोई मेल जोल नहीं था। आगे क्या कह रहा है, बिग कॉमिक, और हास्यपद भी था बच्चों, और हास्यपद भी था, और हंसी भी आया इस लाइन पे। इट स्ट्रक्ट मी, और इस लाइन से मुझे बच्चों बहुत चोट भी पहुंचा, मुझे झकझोर भी दिया। एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे ऑफ द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ बाय द मस्ट एंड लाइकली अप्रोचेज। और मुझे चोट भी पहुंचा, मुझे आहत भी पहुंचा कि किस तरह आयरलैंड के लोग सूक्ष्म सत्य बातों तक पहुंचने का अत्यधिक असाधारण रास्ता अपनाते हैं बच्चों। ये बच्चों होता है उदाहरण, अत्यधिक असाधारण उदाहरण रास्ता अपनाते हैं। वे मतलब होता है रास्ता, तरीका। आयरिश मतलब होता है आयरलैंड के लोग। सटल मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म, और ट्रूथ मतलब होता है सत्य। मोस्ट लाइकली अप्रोच मतलब जानते हैं बच्चों पहुंच होता है। अनलाइकली मतलब होता है असाधारण, नापसंद। तो यही बात कह रहा है बच्चों कि और मुझे चोट भी हुआ कि किस तरह आयरलैंड के लोग सूक्ष्म सत्य बातों तक पहुंचने का असाधारण रास्ता अपनाते हैं। यू सा व्हाट द ओल्ड फूल मींट। आपने देखा ना बुढ़ा मूर्ख को, मतलब आपने देखा ना बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब होता है। बूढ़े मूर्ख का बच्चों, बूढ़ा आदमी थोड़ा सा मूर्ख ही टाइप का होता है, थोड़ा सोच उसके बच्चों की तरह हो जाती है, इसलिए कह रहा है आपने देखा ना। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आगे बच्चों, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रबिन मोमेंट माई सेल्फ। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रबिन मोमेंट, कि माई सेल्फ, कि मैं स्वयं को तेज गति को, तेज क्षण को, तेज पल को पसंद नहीं करता हूं, मतलब किसी नापसंद नहीं करता हूं, किसी भी तेज क्षण को मैं भी नापसंद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कहता है आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। कभी कह रहा है कि मैं भी आनंद लेता हूँ इन ए कार 90 माइल्स एन आवर, ऐसी कार जो 1 घंटा में 90 माइल्स चलती है, उस कार में मैं भी इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, कब, उतना दूर तक कब, जब मैं खुद कार को चलाऊँ, मैं खुद कार ड्राइविंग करूं। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और वो कार जो है ना मेरी कार नहीं हो, और वो कार जो है बच्चों मेरी कार नहीं हो। बात समझ रहे हैं ना, मतलब मैं भी आनंद लेता हूँ वैसे कारों में जो 90 माइल्स की रफ्तार से चलती है, 1 घंटा में 90 माइल चलती है। लेकिन मैं कब आनंद लेता हूँ यात्रा का बच्चों, जब वो कार मैं खुद चलाता हूँ, और कार जब मेरी वो नहीं होती है तब। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चों, आई एडोर द मशीन, मैं मशीन को रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मशीन को पूजा भी करता हूँ बच्चों। फिर लिखा है बच्चों दैट हर्ल्स यू, जो आपको कहाँ पहुँचा देती है, अचानक दूर दराज तक पहुँचा देती है, ताकत के साथ पूरी कहीं दूर ले जाकर आपको छोड़ देती है बच्चों। हर्ल मतलब होता है कहीं दूर ले जाकर आपको रख दे, उसी को बच्चों हर्ल का हिंदी होता है। अबाउट एट बेटर सी, जैसे कहीं बेटर सी, जैसे इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा बच्चों बीच है, मतलब समुद्र का किनारा है जो बहुत अच्छा दृश्य होता है, वहाँ ले जाकर एक ही बार आपको छोड़ देती है, उसी को कह रहा है कि ऐसे जगहों पर ले जाकर छोड़ देती है जो बहुत अच्छा हो।
इसीलिए मैं मशीन का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मशीन का पूजा करता हूँ कि ऐसे जगहों पर एक बाइक लेकर चली जाती। फिर कह रहा है आगे देखिए, टू डाइन इन लंदन, यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों, देखते रहिएगा। टू डाइन इन लंदन, अगर रात्रि का भोजन आप लंदन में करते हैं, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच जो है ना आप न्यूयॉर्क में करते हैं। लंच मतलब आप रात्रि का भोजन लंदन में करें और लंच जो अगले दिन जो लंच करें वो न्यूयॉर्क में करें। बात समझ रहे हैं ना? मतलब आज रात आप लंदन में भोजन करें और कल लंच करें कहाँ पे बच्चों? न्यूयॉर्क में। तो क्या होगा? इंग्लैंड से सीधे कहाँ चले गए बच्चों? अमेरिका में। सिम्स टू मी एट मच सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, तो ऐसा महसूस होगा ना, ये बहुत संतुष्टि का अनुभव होगा, बहुत संतुष्टि का अनुभव होगा बच्चों। आई एडमिट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ऐसी चीज़ों को मैं स्वीकार करता हूँ। कभी कहता है, कभी कहते हैं बच्चों कि मैं ऐसी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, कह रहा है कि ये सारे वास्तविक यात्रा के सारे वास्तविक सुखों को, वास्तविक खुशियों को बच्चों ये सब निकाल देती है। वास्तविक खुशी को क्या करती है बच्चों? निगल जाती है। वास्तविक खुशी इसमें मिलता ही नहीं है। इतने तेज आप रहिएगा ना, पसंद तो है ही सबको, लेकिन यात्रा का वास्तविक आनंद जो है, वास्तविक खुशी है ना बच्चों, आपको उससे मुलाकात नहीं होगी। उसमें वास्तविक यात्रा की वास्तविक खुशी उसमें नहीं होती है। आगे लिखा है बच्चों, द सॉर्ट ऑफ फन, और इस प्रकार का जो आनंद है ना, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है बच्चों, बहुत अच्छा बात हमको लगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, गॉड मेड कंट्री और मैन मेड टाउन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द सॉर्ट ऑफ फन, इस प्रकार का आनंद जो है ना, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, आप एक गाँव के बसों में पा सकते हैं। गाँव की जो बस चलती है ना बच्चों, उस बसों में पा सकते हैं। उससे बढ़िया तो हम कहते हैं ना कि गांव में जो बैलगाड़ी चलती है ना, उसमें आप आनंद पा सकते हैं। सबसे बेहतर आनंद, सबसे अच्छा यात्रा का आनंद आप गांव की बैलगाड़ी में पा सकते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों मेरा? ये सबसे अच्छा है। कभी कहते हैं कि आप गांव के बसों में पा सकते हैं। इन समरसेट, ये एक बच्चों इंग्लैंड का जगह है, इंग्लैंड का एक गांव है समरसेट। समरसेट के जब बसें चलती है ना, उस बसों में आप पूरी की पूरी बातें खत्म कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? फिर आगे के लिखा है, और स्पेन, और स्पेन के गांव में जाएं, बसें चलती है, उस बसों में बैठ जाएं बच्चों, उसमें आप यात्रा का सही आनंद लेंगे बच्चों। फिर आगे क्या लिखा है, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह जो है ना, इस तरह तेज क्षण जो है, तेज मूवमेंट जो है ना, आपको क्या करते हैं बच्चों? एक ड्रामा का एहसास दिलाते हैं। ड्रामा समझते हैं ना, एक नाटक का एहसास दिलाते हैं कि यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँच गया। एक नाटक का एहसास दिलाता है बच्चों। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह उत्तेजना का एक प्रकार है। यह बच्चों उत्तेजना का एक, उमंग का एक प्रकार है। और एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, लेकिन हमारे पूर्वज जो है ना, इन सब के बिना काम करते थे, इन सबों के बिना काम करते थे। ये तेज नहीं था, वो तो पैदल ही कितने दिनों तक, कितने दूर दूर तक यात्रा करते थे बच्चों। यात्रा का आनंद लेते थे, हर एक आदमी से मिलते थे, हर एक यहाँ की परिस्थितियों को समझते थे। लेकिन आज हम लोग परिस्थितियों को बिना समझे, परिस्थितियों को कुचल के दौड़ रहे हैं। आगे लिखा है बच्चों, आवर एंसेस्टर हैड, बिल्कुल यहाँ तक पढ़ दिए हैं, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सपेक्ट इट ग्रेटफुली। थोड़ा सा आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि वी माइट जस्ट एज वेल एज एक्सपेक्ट ग्रेटफुली, मैं बिल्कुल आदर से, सम्मान के साथ, पूरे आभार के साथ ये स्वीकार करता हूँ। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड टेंड्स our time tend as they naturally do follow me the pace of the machine। देख रहे हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा लाइन है, सबसे अच्छा लाइन है बच्चों। कह रहा है जब हमारी मानसिक गतिविधि, ऐसा नहीं है नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, ऐसा है क्या? कहाँ हमारी जो गति है ना, कहाँ हमारी स्पीड जो है ना, हमसे अमित्रवत हो जाती है। कब अमित्रवत हो जाती है? कब हमसे अपना रिश्ता छुड़ा लेती है? जब हमारी मानसिक गतिविधि मशीनों के गति को अनुसरण कर लगती है बच्चों। हमारे मेंटल एक्टिविटी जो है ना, मशीनों के गति के अनुसार चलने लगती है, तब ये हमारे लिए गैर मित्रवत बन जाती है।
गैर मित्रवत बन जाती है और यात्रा के सारे आनंद को हमसे छीन लेती है, सारे आनंद को छीन लेती है। जब हम अपने मेंटल मतलब मानसिक एक्टिविटी के अनुसार अपने गाड़ी को, अपने यात्रा को भगाने लगते हैं ना, गतिविधि करने लगते हैं मशीनों के साथ, तो हमारी सारे यात्रा को ये क्या करती है, हमसे छीन लेती है बच्चों। आगे देखेंगे फॉलो द पेस ऑफ मशीन, जब हम मशीन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मतलब होता है बच्चों किसी जाति धर्म लिंग के कारण कोई भेदभाव ना हो, जाति धर्म लिंग के कारण कोई भेदभाव ना हो। मैं सारे ये इसको बोलते हैं बच्चों पूर्वाग्रह। मैं पूर्वाग्रहों के साथ कहता हूँ बिकॉज आई बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, कि मैं एक धीमा स्लो थिंकर मतलब धीमा सोचने वाले जातियों में जनजातियों में बिलोंग करता हूँ। उस जातियों में से आता हूँ जो धीमा सोचते हैं, जिनकी सोच बच्चों क्या है, धीमी है, उन जातियों में से मैं आता हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विथ, जो बिल्कुल वे जो क्या है बच्चों श्रापित, श्रापित समझते हैं ना, कर्स, जिनको कर्स कहा जाता है, साप है कि वो धीमा ही सोचते हैं। ये देखेंगे बच्चों, ये लैटिन शब्द है, इसको पढ़ते हैं बच्चों, देख लेंगे, ली एस्प्रीट डी ली एस्क्लेरियट, फिर पढ़ें, ली एस्प्रीट डी ली एस्क्लेरियट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है कोई घटना घटने के बाद कोई घटना घटने के बाद आदमी सोचता है। ठीक है, कोई घटना घट जाए, जैसे कोई फिल्म देख लिया, उसके बाद घर जाएगा ना तो फिल्म की कहानी याद पड़ेगी। बात समझ गए ना? जैसे कोई बच्चा क्लास में होता है ना बच्चों, क्लास में पढ़ा दिए, क्लास में कुछ एक्टिविटी हो गया, उसके बाद घर जाता है ना तो एक्टिविटी का अनुभव करता है, सोचता है वाह कैसा हुआ था क्लास में यार। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों, इसका हिंदी यह होता है, पीपल हु लाइट ऑन द मस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट द 4 hours आफ्टर द पार्टी। इसी चीज़ को बच्चों यहाँ लिख दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है बच्चों, फोकस डालता है, जब वो घटना घट जाती है तो कुछ क्षणों के बाद या कोई पार्टी ख़त्म हो जाती है, तब उसको उस पार्टी का कुल चेहरा और पार्टी के लोग और पार्टी का चीज़ याद आता है बच्चों। ऐसा होता है स्लो थिंकर, इसी को बोलते हैं बच्चों स्लो थिंकर। ठीक है, हम लोग भी बच्चों उसी प्रजाति उसी ट्राइब में आते हैं, जिस ट्राइब में बच्चों यहाँ के राइटर आ रहे हैं, आर सी हचिंसन। ठीक है, आई एम वन ऑफ दोज, कभी कह रहे हैं कि मैं भी उन लोगों में से हूँ, हु आर गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं ही उन लोगों में से एक हूँ जो आज अगर कोई परीक्षा लिया जाए, बुद्धिमानों की कोई परीक्षा ली जाए, उस परीक्षा में बुद्धिमता की परीक्षा में सबसे कम नंबर मिलेंगे हमको भी। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ बच्चों। दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। कह रहे हैं कि आज का तो ये टेस्ट बन रहा है ना, आज का टेस्ट जो बन रहा है, मानिए वो आपको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग के स्पीड को ही नापने के लिए, चाहे वो और कुछ हो, चाहे वो और कुछ भी हो, लेकिन वो दिमाग के टेस्ट को ही मापने के लिए आज के टेस्ट बने हुए हैं बच्चों। ऑब्वियसली स्पष्टतः वी स्लो थिंकर, हम लोग जो धीमे सोचने वाले हैं, आर टेरिबली हैंडीकैप, पूरी तरह से भयंकर रूप से हम लोग विकलांग की श्रेणी में हैं। विकलांग मतलब विकलांग, हैंडीकैप समझते हैं ना, विकलांग हैं इन द बिजनेस ऑफ द गेटिंग ए लिविंग, मतलब हम लोग जीवन जीने की जो व्यापार है उसमें हम लोग क्या हैं बच्चों, विकलांग हैं। आगे देखिए क्या कहता है, But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. लेकिन आज हमें तुरंत अपने दिमाग को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल किया जाए, प्रायोगिक किया जाए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने दिमाग को क्या करना चाहिए बच्चों, इंजॉयमेंट, आनंद लेने के लिए ढाला जाना चाहिए, आनंद के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि कोई इस तरह से प्रैक्टिकल किया जाना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, और एक उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण है जो उदाहरण कवि दे रहे हैं, बोल रहे हैं कवि कि व्हेन आई गो टू सिनेमा, कि मैं जब सिनेमा जाता हूँ, जब मैं एक बार सिनेमा गया, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस, तो मैं आज भी और जब गया हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं
कभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं जब सिनेमा जाता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से होपलेस पाता हूँ बच्चों। फॉग समझते हैं, जो कोहरा होता है, कुहासा जो बिल्कुल भटकता रहता है, वैसे कभी सिनेमा हॉल में भटकता हुआ अपने आप को कोहरा जैसा पाता है। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2 और 3 मिनट के बाद, मतलब कभी गए हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो उनके साथ घटना हो चुकी है। 2 और 3 मिनट के बाद कभी जानते हैं क्या होता है, आई हैव टू टर्न माई वाइफ, ये अपने पत्नी की ओर बच्चों मुड़ जाते हैं, पत्नी की ओर मुड़ते हैं फॉर इनलाइटमेंट। किस लिए मुड़ते हैं बच्चों, कि फिल्म में क्या हो रहा है उस चीज़ को जानने के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं। आई विस्पर, कभी कह रहे हैं कि मैं फुसफुसा कर कहता हूँ अपनी पत्नी से, धीरे से बोलता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग। कह रहे हैं कि क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। कभी पूछ रहे अपनी पत्नी से, क्या वो वही लड़की है जिसको मैंने शुरू में देखा था हम लोगों ने। एंड सी विस्पर बैक, तब उसकी पत्नी फुसफुसा के धीरे से कहती है बच्चों, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। कह रही है उसकी पत्नी कि इस फिल्म में, मतलब कभी को समझा रही है उसकी पत्नी कि इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड समझते हैं बच्चों, वैसी गोरी लड़की जिसके बाल पीले हों उसी को ब्लॉन्ड कहते हैं। वैसी गोरी लड़की जिसके बाल कैसे हैं बच्चों, पीले हों, ब्लॉन्ड कहते हैं। फिर आगे लिखा है शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक छोटी है, मतलब एक लंबी एक छोटी ब्लॉन्ड है जो गोरी है और जिसके बाल पीले हैं। ठीक है, फिर कहती है ए मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मीडियम साइज की ब्रूनेट है। ब्रूनेट मतलब एक गोरी लड़की, वैसी गोरी लड़की जिसके बाल बच्चों भूरे हों उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूनेट। कॉल देम, आप पत्नी कहती है कि उन लोगों को ऐसे कहो, ए बी एंड सी, ABC नाम रख दी कि A, B और C। द हीरो इज दैट मैन, और हीरो जो है ना वह आदमी है हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। हैट ऑफ मतलब होता है बच्चों, हैट ऑफ मतलब होता है, टेक ऑफ मतलब होता है, हैट ऑफ मतलब होता है बच्चों उतारना। ठीक है, क्या होता है बच्चों, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, जो अपनी टोपी को क्या करता है बच्चों, उतारता है। ही कम्स, बच्चों देखेंगे थोड़ा सा, ही कम्स इंडोर्स, जब वो अंदर आता है ना बच्चों, कह रही है अपनी हस्बैंड से कह रही है कि कभी से कह रही है कि जब वो अंदर आता है ना तो अपनी टोपी को उतारता है, वही आदमी इसमें का हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव, और वह ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद, और उसको प्रेम हो जाता है। जो आदमी हीरो है ना उसको प्रेम होता है, किससे प्रेम होता है, पहले बी से होता है। अब बी कौन है बच्चों, शॉर्ट ब्लॉन्ड, मतलब जो छोटी लड़की है और जो जिसका बाल जो है ना पीला है, पहले उससे प्रेम होता है। फिर सी से होता है, ब्रूनेट से होता है। फिर ए से होता है, जो लंबी वाली है ना पीले करके, पीला बाल है जिसका, उससे होता है। इस तरह से उसको प्यार होता है, पहले बी से, फिर सी से, पहले और उसके बाद ए से, इन दैट ऑर्डर, इस क्रम में उसको प्रेम होता है। एंड सो इट प्रोवाइड्स टू बी, और सो इट प्रूव्स टू बी, और इसको प्रमाणित भी किया जाता है। पत्नी पहले ही बताती है और ऐसा प्रमाणित हो भी जाता है, प्रूव हो भी जाता है फिल्म में बच्चों। देयर यू हैव ए माइंड, देयर यू हैव ए माइंड, वहाँ आपको बच्चों आपके पास दिमाग होना चाहिए। विच हैज़ ट्रेंड इट सेल्फ, जो इस प्रकार से ट्रेंड, इस प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए आपका दिमाग, टू वर्क इन द हाई गियर, जो बिल्कुल ऊंच गियर में, ऊंच रफ्तार में बच्चों काम करना चाहिए। थ्रू दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच में इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरे गियर में काम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही गियर बच्चों होना चाहिए हाई गियर, मतलब ऊंच गति होनी चाहिए सोचने के लिए। बट माय पॉइंट, लेकिन मेरा जो है ना, मेरा जो व्यू है, मेरा जो बिंदु है, इज़ दैट, मेरा तथ्य यह है कि मस्ट ऑफ माय फेलो पेशेंट, कि मेरे जितने भी साथी हैं इन द सिनेमा, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप, जो फास्ट सोच सकते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन,
मतलब मेरे साथ जो भी आए हुए हैं सिनेमा में, जो तेज सोच सकते हैं वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, आराम महसूस करते होंगे, और जितनी भी जल्दी जल्दी ये सीन बदल रही है, एक्शन काम हो रहा है, उसको वो समझ जाते होंगे। जो भी मेरे साथ आए हुए हैं जो फास्ट सोचते हैं, ठीक है, कभी ये कह रहे हैं दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स अगो। वे लोग सोचते हैं जो मतलब पहले के जो लोग 30 साल पहले सोचते हैं उनसे भी ये लोग तेज सोचते हैं बच्चों, पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, जो तेज नहीं सोचते हैं, हमें यही लगता है कि जो तेज नहीं सोचते हैं ना, हाई स्ट्रीट नाउअडेज, आजकल जो तेज नहीं सोचते हैं, इस तेजी सी गलियों में, तेज से समाज में अगर तेज नहीं सोचते हैं तो मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तो उन लोगों को फिर दोबारा इस दुनिया में सोचने के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। जो तेज नहीं सोचते हैं बच्चों, उनको दोबारा इस दुनिया में सोचने के लिए कोई मौका नहीं मिल सकता है, हमें तो यही लगता है बच्चों। इस चैप्टर के पूरे कहानी को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। इस चैप्टर को बच्चों, इस वीडियो को आप 10th के बच्चों को या 10th में जो जाने वाले हैं उनके पास शेयर करें बच्चों। कहानी समझ में आए तो कमेंट भी करें, और जो भी त्रुटि हुई होगी बच्चों कमेंट में बताएं, और पूरा देखें कहानी को बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जील क्लासेज गोपालगंज को बच्चों सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।